सोचिए, एक घनी अंधेरी रात है, एक गांव, और चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, खूंखार कुत्तों के भौंकने की। और इस आवाज से बचने के लिए बेतहाशा भाग रहा है हमारी कहानी का किरदार चंद्रू, एक सियार जो बस किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता है। तो आज हम जिस दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं वो एक बहुत ही पुरानी और मशहूर लोक कथा है, रंगा सियार की कहानी। तो सवाल ये है कि बेचारा चंडूरू आखिर इस मुसीबत में फंसा तो फंसा कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भूख से। पेट की आग ही थी जो चंडरू को खींचकर गांव तक ले आई। पर उसे क्या पता था कि वहां उसका स्वागत कुत्तों का एक पूरा झुंड करने वाला था। बस फिर क्या था, जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। भागते भागते हाँपते हाँपते अचानक उसकी नजर एक धोबी के घर पर पड़ी और वहीं उसे दिखी उम्मीद की एक छोटी सी किरण। बस उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा कूद गया एक बड़े से टब के अंदर। पर चंद्रू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छलांग उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही कुत्तों के जाने की आहट हुई, चंद्रू धीरे से टब से बाहर निकला। पर अब वो पहले जैसा मामूली सियार नहीं था। वो तो सिर से लेकर पांव तक एक अजीब चमकीले नीले रंग में रंगा हुआ था। अब सोचिए, जब वो जंगल वापस पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा। उसे देखते ही सारे जानवर शक्ति में आ गए। सब बुरी तरह डर गए थे। छोटे मोटे जानवर तो छोड़िए, जंगल का राजा शेर और वो खूंखार बाघ भी इस अजीबोगरीब नीले जीव को देखकर डर से कांप रहे थे। अब देखिए, यहीं पर चंद्रू की चालाकी काम आती है। उसने इस हालत को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा मौका बना लिया। उसने देखा कि सब उससे डर रहे हैं और इसी डर को उसने अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। और फिर उसने जो किया, उसने जंगल का नक्शा ही बदल दिया। एकदम रौबदार आवाज में उसने ऐलान किया, डरो मत, मैं कोई आम जीव नहीं हूं। मुझे तो भगवान ने खुद भेजा है। मेरा नाम है ककुद्रुम और आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूं। और बस यहीं से शुरू हुआ धोखे का सारा खेल। बेचारे जंगल के जानवरों को तो लगा कि कोई दैवीय राजा आया है, पर असल में वो तो बस एक चालाक सियार था जो नीले रंग में छिप गया था। राजा बनते ही कुकुद्रुम मतलब हमारे चंद्रू ने फौरन अपना दरबार सजा लिया और देखिए तो सही, उसने जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों को ही अपने नीचे काम पे लगा दिया। शेर बना प्रधानमंत्री, बाघ को बनाया सेनापति और हाथी को द्वारपाल। और राजा बनते ही उसने अपना पहला और सबसे जरूरी हुक्म सुनाया, इस जंगल से सारे सियारों को बाहर निकाल दो। ये बहुत ही शातिर चाल थी, है ना, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। एक रात सब कुछ बदलने वाला था। वो पूनम की रात थी, चारों तरफ शांति, और तभी दूर से एक आवाज गूंजी, हुआ हुआ। ये उसके अपने साथियों सियारों के झुंड की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो उसकी रग रग में बसी थी। अब सवाल ये था कि क्या राजा का नकाब पहने कुकुद्रुम अपने अंदर के असली सियार चंद्रू को चुप करा पाएगा? और इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ भूल गया, अपना राज, अपना नीला रंग, अपना नया नाम। अपनी आदत से मजबूर होकर वो भी पूरी ताकत से चिल्लाया, हुआ हुआ। और बस यही वो एक पल था जब सारा का सारा खेल खत्म हो गया। शेर, बाघ, हाथी सब ने एक झटके में उसकी आवाज पहचान ली। उनका सारा डर अब गुस्से में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कितनी बुरी तरह धोखा दिया गया है। जैसे ही उसका झूठ सामने आया, उसके नकली राज का अंत भी आ गया। सारे जानवर उसे चीर फाड़ डालने के लिए उसकी तरफ दौड़े और चंद्रू को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कोई चाहे कितना भी दिखावा कर ले, अपना रूप बदल ले, उसकी असलियत कभी न कभी सामने आ ही जाती है। झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जब किसी का नकाब उतरता है तो पीछे क्या बचता है? शायद सिर्फ सच्चाई और उसके अंजाम।